ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे चंद्रमा के थर्ड हाउस में प्रभाव के विषय में। थर्ड हाउस में चंद्रमा उतने अच्छे तो माने नहीं गए हैं। हमारे ऋषियों ने, ज्योतिषियों ने, महान जो हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने कहा था कि यहाँ पर जो थर्ड हाउस है वहाँ पे क्रूर ग्रह, पाप ग्रह ज़्यादा प्रभाव अच्छा करते हैं। शुभ ग्रह उतने अच्छे प्रभाव में नहीं होते हैं। तो अगर पुरुष जातक हो और उसके थर्ड हाउस में चंद्रमा बैठे हों तो ऐसे जातक को वो चंद्रमा निर्दयी बनाते हैं, लेकिन ऐसे जातक को भाइयों का सुख प्राप्त तो होता है। ये तो है कि चंद्रमा अगर वहाँ बैठे तो भाइयों का सुख प्राप्त होगा। और ऐसा जातक बली और शूरवीर होता है, लेकिन ऐसा जातक काफ़ी कृपण होता है। शूरवीर होता है, बली होता है, लेकिन कृपण और कह सकते हैं कि बुद्धि उसकी फ्लक्चुएट करती है। क्या सनकी टाइप का होता है, जैसे कि थोड़ा सा कभी तो बहुत पराक्रम दिखाएगा, बहुत ही ज़्यादा प्रभावशील दिखेगा, कभी वो बहुत ही कम प्रभावशील दिखेगा, कभी पराक्रम उसका बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगा, जैसे कि कुछ कुछ है नहीं, कुछ कर ही नहीं सकता। ऐसा व्यक्ति कभी कभी डिप्रेशन जैसा कभी तो वो सोचता है कि सब कुछ कर लेगा, कभी सोचता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये जातक थोड़ा सा डिप्रेशन के शिकार टाइप के लगते हैं। थोड़े सन की टाइप के होते हैं, ऐसा हमारे ऋषियों का कहना था। हाँ, स्त्री जाति का हो तो धनवान तो होती है। अगर स्त्री जाति का के चंद्र बैठे हों थर्ड हाउस में तो धनवान होती है, ऐसे स्त्री जाति का। लेकिन यहाँ पे प्लस पॉइंट तो ये है कि चंद्रमा यहाँ बैठ के सूरवीर और धनवान बना सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो नेगेटिव पॉइंट है यहाँ के चंद्रमा की, वो ये है कि यहाँ के चंद्रमा आपके वो शरीर के अंदर का घाव देते हैं, जैसे कि शरीर के अंदर ट्यूमर हो गया, टीबी हो गया, और शरीर के अंदर के फोड़े फुंसियों के वजह कारण बनते हैं ये। और कहीं ना कहीं कैंसर जैसी चीज़ें भी दे सकते हैं अगर अगर ज़्यादा पीड़ित हैं चंद्रमा इस भाव में। अगर मान लीजिए राहु केतु के एक्सेस में फंसे हुए हैं, राहु केतु के साथ बैठे हैं, ग्रहण दोष बना रहे या नीच के हैं, ग्रह बल वृद्ध हैं, मृत हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, तो ऐसे चंद्रमा यहाँ पर पीड़ित है मान लीजिए, और कृष्ण पक्ष के हैं, तो फिर मान के चलिए कि ये सारे प्रभाव, जो नेगेटिव प्रभाव हैं, वो बहुत बढ़ जाते हैं। ऐसे चंद्रमा आपको बहुत ज़्यादा बीमार करते हैं। और बड़े बड़े रोग जो हम जानते हैं अपने जीवन में सबसे भयंकर वाले, टीबी या फिर कैंसर, ट्यूमर, तो ये फोड़े फुंसी जो शरीर के अंदर की बीमारियां हैं, इससे रिलेटेड होते हैं चंद्रमा। हाँ, दूसरी चीज़ है कि यदि चंद्रमा यहाँ बैठे हैं तो आपको, अगर मान लीजिए कि ये स्त्री की राशि में हो, जैसे, या फिर बुध शुक्र और चंद्रमा अपनी ही राशि में हो, स्वयं की राशि में हो, या तो शुक्र की राशि में हो, स्त्री राशि में हो, और यहाँ बैठे हो, तो बहनों का सुख, भगिनियों का सुख मिलता है। या शुक्र इनको देख रहे हो, मान लीजिए कहीं और बैठ के दृष्टिगोचर कर रहे हो शुक्र महाराज यहाँ से बैठ के, तो शुक्र इनको देखते हैं, तो ऐसे जातिका के पास, जातक के पास उनकी भगनियाँ ज़्यादा होती हैं उनकी, या भगनियाँ मतलब कि बहन की, भाई की बेटी या बहन की बेटी, ऐसा कह सकते हैं आप। और मामा मामा और भांजा जैसे होता है, तो वो भांजी होती है, वैसे भांजी, तो भांजी ऐसे व्यक्ति के पास होती है। दूसरी चीज़ कि अगर यहाँ पे मान लीजिए कि चंद्रमा अच्छे हैं, शुक्ल पक्ष हैं, बलि चंद्रमा अच्छे पुरुष राशि में बैठे हों, या पुरुष ग्रह देख रहे हों, यहाँ सूरज भगवान नहीं है, या मतलब शुक्र की जगह यहाँ मान लीजिए कि कोई पुरुष ग्रह देख रहा हो, सूर्य या फिर शुक्र देख रहे हो, हाँ, सूर्य या बृहस्पति देख रहे हो, तो बृहस्पति कहीं से भी देख सकते हैं। तो तीन तीन दृष्टियाँ होती हैं इनकी, तो यहाँ से भी देख सकते हैं बृहस्पति। और तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पुत्र की या भाई की सुख को प्राप्त करता है ऐसा जातक। उसके पास भाइयों का भी सुख होता है। अगर मान लीजिए कि ये राशियाँ जो हैं पुरुष राशियाँ हों, तो पुरुष राशियों में ऐसे जातक को बहन और भाई दोनों का सुख प्राप्त होता है, भाइयों का सुख प्राप्त होता है, छोटे भाई बहन का सुख भी प्राप्त होता है। ऐसे जातक के छोटे भाई बहन उनकी आदर करते हैं। और ऐसा जातक थोड़े बहुत यात्राओं को भी, छोटी छोटी यात्राओं को, यातायात और कम्युनिकेशन का भी ये है भाव, तो छोटी छोटी यात्राएं और कम्युनिकेशन उसके अच्छे होते हैं। बस वो मूड स्विंग जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है ऐसे जातक को, तो मूड स्विंग से बचाओ। अगर पीड़ित है चंद्रमा
और शरीर का बचाव करना पड़ता है ऐसे जातक को।